नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से प्रिवा सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गया भर्ती कार्यालय एआरओ गया भर्ती कार्यालय की मेरिट पे चर्चा करेंगे। आए दिन बच्चों के मैसेज हैं सर की मेरिट कितनी रहेगी, रिजल्ट कब तक जारी होगा, कितने बच्चों को फिट किया गया है और वैकेंसी कितनी है। देखिए सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दें कि हमारे आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जो भी आर्मी से रिलेटेड जो जानकारी होती है वो सबसे पहले जो हम आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप सबसे साझा करते हैं। उसके बाद जो है वो पूर्ण जानकारी विश्लेषित के साथ जो है वो वीडियो के माध्यम से साझा करते हैं। और आप अगर हमारी टीम के साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पे आप अपना नाम और एआरओ का नाम लिखकर क्या है मैसेज सेंड करें। तो चलिए आज के सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे कि मेरिट कब तक जारी होगी, फाइनल लिस्ट और कितने दिन। देखिए भर्ती जो है वो 30 अगस्त से प्रारंभ हुई थी। 30 अगस्त से प्रारंभ होकर 5 सितंबर के मध्य गया के अंदर जो है इसका आयोजन स्थल चुना गया था। प्रत्येक दिन सभी, चाहे वो पहले भर्तियां हुई है या आगामी समय में जो भर्तियां होगी दूसरे फेज की, सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी यानी कि आर्मी की तरफ से जानकारी दी गई है कि प्रत्येक दिन जो है वो 1000 बच्चों को ही क्या है फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो ऐसा ही इस भर्ती में देखने को मिला था। और प्रत्येक दिन जो है वो औसत 800, देखिए पहले दिन 30 तारीख को जो है वो 720 बच्चों ने जो है वो फिजिकल के लिए जो है वो अपना एडमिट कार्ड जो है वो जारी जो 1000 बच्चों के लिए किया था, लेकिन प्रशिक्षण देने के लिए यानी कि जो फिजिकल प्रशिक्षण देने के लिए जो है वो 720 के आसपास बच्चे पहुंचे थे। तो लगभग किसी दिन आए दिन 800, किसी दिन 850, किसी दिन 750 बच्चे जो है वो फिजिकल के लिए बुलाए जा रहे थे। तो देखिए ये जो है वो 800 का हमने एक औसत निकाला है। 800 का हमने की औसत निकाला है कि प्रतिदिन जो है वो 7 दिन जो भर्ती चली थी उसमें जो है वो लगभग जो है वो 800 बच्चों ने क्या है प्रत्येक दिन क्या है भाग लिया था। 800 × 7 यानी कि टोटल जो है वो 5600 बच्चों ने क्या है 5600 बच्चों ने क्या है फिजिकल के लिए जो है वो शामिल हुए थे। कितने शामिल हुए थे? 5600 विद्यार्थी जो फिजिकल के शामिल हुए थे। बात करते हैं कि फिजिकल में यहां बड़ा बदलाव देखने को मिला था, यानी कि 5600 यानी 50%। किसी दिन जो है वो फिजिकल के अंदर अगर बात करें, एक्सीलेंट की अगर बात करें तो किसी में 22 और गुड की अगर बात करें तो किसी दिन जो 28, यानी कि प्रत्येक बेंच से फिजिकल में जो है वो काफी बच्चों को क्या है पास किया जा रहा था। तो औसत यही था, किसी दिन 100 के बेंच में से 45 बच्चों को पास किया जा रहा था, किसी दिन 55, किसी दिन 60, तो किसी दिन क्या है 42। इस प्रकार से लगभग क्या है औसत 50% बच्चों को जो है वो फिजिकल में पास किया जा रहा था। ये आंकड़े जो है वो आप सबके द्वारा हमने प्राप्त किए हैं। कल हमने आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम पे एक मैसेज डाला कि जिन विद्यार्थियों ने फिजिकल किया वो हमसे क्या है संपर्क करें। तो लगभग 200 बच्चों ने हमसे संपर्क किया, उनसे ये जानकारी जो है वो प्राप्त हुई थी कि सर 50% बच्चों को क्या है लगभग किसी दिन 42, किसी बैच में 55, तो इस प्रकार से यानी कि औसत जो है वो 50% बच्चों को क्या है फिजिकल में पास किया। तो यानी कि 2800 कुल जो बच्चे हैं वो 2800 बच्चों ने क्या है फिजिकल पास किया था। अब आगे की बात करते हैं। 2800 बच्चों ने पास किया, 10%। देखिए 10% वे बच्चे हैं जो बाहर हो गए, अनफिट हो गए, जिससे ऐसे डॉक्यूमेंट में, हाइट मेजरमेंट में और वेट में या चेस्ट में जो है वो फिजिकल में जो वो लगभग 10%, यानी कि प्रत्येक बेंच से जो है वो 2-3 बच्चे या फर्जी डॉक्यूमेंट में क्या है आउट किए जा रहे थे, यानी कि 10% बच्चे जो है वो उसमें से आउट हो गए। यानी कि कुल 2800 में से 280 बच्चे क्या है आउट हो चुके थे। तो 2800 में से 280 माइनस करें, यानी कि लगभग 2500, 2500 बच्चे जो है वो क्या है मेडिकल के लिए बचे हुए थे। फिर बात करते हैं मेडिकल। देखिए मेडिकल आप सबने देखा होगा, ये मेडिकल का जो रूल है पहले भी इस प्रकार से ही होता था, 40 या 45 बच्चों का क्या है मेडिकल दिया जाता है, वो ही प्रक्रिया इसी साल है। तो 45 बच्चे प्रत्येक जो है तो लगभग 2500 बच्चों ने जो है वो फिजिकल पास किया था, मेडिकल के लिए क्या है जारी हुआ था। तो 2500 बच्चों में से लगभग 45 बच्चों का एक बेंच, तो यानी कि कुल जो है वो मेडिकल के लिए 56 बेंच बने थे लगभग। औसत देखिए हो सकता है 58 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है, लेकिन ये आंकड़े जो है वो आप सबसे ही क्या है हमने प्राप्त किए थे। तो लगभग 56 बेंच जो है वो मेडिकल के लिए चुने गए थे, जिसमें से अब बात करते हैं फिजिकल मेडिकल कितने बच्चों को फिट किया। देखिए आए दिन या तो 21 ऑन ग्राउंड, 18 ऑन ग्राउंड, कभी 17 तो कभी 24, इस प्रकार से जो है वो प्रत्येक बेंच से मेडिकल क्या है फिट किए जा रहे थे। ये आप हमने जो आंकड़े लिखे आप कमेंट में भी कर सकते हैं कि आपका किस डेट को क्या है
मेडिकल था और उसमें कौन सा बेंच था और उसमें से कितने बच्चों को क्या है ग्राउंड फिट किया गया और कितने बच्चों को क्या है रेफर किया गया था। तो लगभग जो औसत है वो 20 का हमने सुना था, तो यानी कि 55 इंटू 20 1120 बच्चे जो है वो क्या है ऑन ग्राउंड फिट हुए थे। हो सकता है इसमें 1150 भी हो सकता है, लेकिन हमने क्या है एक औसत लिया है 20 का, तो 1120 के आसपास बच्चे जो है वो ऑन ग्राउंड फिट है। बात करते हैं फिर 1400 बच्चे बच गए जिनको क्या है रेफर किया गया था। तो रेफर की प्रक्रिया जो है वो आप सबको पता है कि लगभग जो है वो एक, अगर बात करें हम जैसे कलर ब्लाइंड की अगर बात करें, तो अगर कलर ब्लाइंड से अगर 30 बच्चे अगर रेफर के लिए रेफर होते हैं तो उसमें से 2 से 3 बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्या है फिट किया जाता है। तो लगभग हमने 10% इसका लगाया है। तो 140 बच्चे जो है 140 हो सकता है, ये संख्या 160 हो जाए, लेकिन 200 से अधिक नहीं होगी। तो लगभग जो है इतने बच्चे जो है वो ऑन ग्राउंड फिट हुए। तो टोटल 1400 और 140 यानी कि 1500 बच्चे जो है वो फाइनल मेरिट का क्या है इंतजार कर रहे हैं। कितने बच्चे? 1540 बच्चे जो है वो क्या है फाइनल लिस्ट के लिए क्या है चुने गए हैं। लगभग हो सकता है ये 1600 हो जाए, हो सकता है 1480 हो जाए, इसी आसपास रहे, यानी कि इतने जो है ARO गया से फिट हुए। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट की। तो ये जो 1540 बच्चे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे परीक्षा पे। एक बार परीक्षा में जो है वो परिणाम लिस्ट में कितनी मेरिट रही है, कितने बच्चों को बुलाया गया है, इसका भी किसी को पता नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या है नंबर जारी नहीं किया, डायरेक्ट जो है वो फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड को जो है वो जारी किया। तो हमने जो देखा नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था कहीं ना कहीं, जिसकी शिफ्ट हार्ड थी उस बच्चे के नंबर बढ़े हैं, जिसकी आसान थी उसके क्या है घटे। तो ये भी व्यू पॉइंट जो है, रिव्यू जो है, ये भी हमने आप सबसे लिया था और हमने वीडियो भी डाली थी उस वीडियो पे कि जी जो फिजिकल के लिए चुने गए हैं वो 25, 26, 27, 28 इस प्रकार के जिनके क्वेश्चन राइट क्वेश्चन थे औसत, यानी कि शिफ्ट जो है वो जिसका हार्ड लेवल लो लेवल इस प्रकार से क्वेश्चन के जो है 28, 25, 26 बच्चों ने क्या है फिजिकल के लिए इनरोलमेंट नंबर जारी हो। तो ये बच्चे कौन थे? 25, 26, 27, 28 जिनके राइट क्वेश्चन थे उन बच्चों को क्या है फिजिकल के लिए इनरोलमेंट नंबर जारी हुआ था। हमारी वीडियो देख लेना, वीडियो भी आपको मिल जाएगी, उसमें भी हमने कहा था कि 25+ जिस विद्यार्थी के राइट क्वेश्चन है वो फिजिकल की तैयारी कर सकता है, उसका नंबर क्या है फिजिकल के लिए इनरोलमेंट नंबर जारी होगा। तो अब बात करते हैं फाइनल। देखिए लिस्ट जो है वो प्रत्येक BRO से बताई जा रही है कि लगभग जो है वो 350 से 450 के मध्य वैकेंसी जो है वो प्रत्येक BRO से क्या है ये एक संभावित है। ये जो है वो किसी एक्सपर्टों द्वारा बताएगी है और ये माना भी जाता है कि पहले भी ऐसे ही होता था कि प्रत्येक BRO से 300-400, बड़े BRO हैं उनसे 500 तक वैकेंसियां देखने को मिलती, छोटे जो BRO हैं उनको 300-350 वैकेंसी। तो ये वैकेंसी जो है वो लगभग हम औसत इसका भी अगर हमारे पॉइंट से वो औसत लें, अगर 400 वैकेंसी अगर मानकर हम अगर चलते हैं तो फाइनल मेरिट किसकी रहती है? फाइनल मेरिट अगर GD की अगर बात करें, अगर GD की बात करें, अगर 400 सीटें आती है, अगर 400 सीटें होती है तो GD की जो मेरिट जो है वो हमारे व्यू पॉइंट से देखो हो भी सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। GD से जिस व्यक्ति के क्या है ग्राउंड के क्या है 100 नंबर है वो 31, 32 और 33, यानी कि हम मान सकते हैं कि 32 जिस विद्यार्थी के हैं वो सेफ स्कोर में है, 32+ है वो बिल्कुल क्या है कंफर्म में है। हो सकता है वैकेंसी में बदलाव, अगर वैकेंसियां कम हो जाती है 250 के आसपास हो जाती है, यानी कि 250 बिल्कुल कम वैकेंसियां होते हैं, तो लगभग जो है वो मेरिट जो है वो 33, 34, 35 के आसपास जिस विद्यार्थी के ग्राउंड के 100 नंबर हैं और GD की हम या क्या है बात कर रहे हैं। तो ये वैकेंसी आपको देखने को अगर 400 वैकेंसी आती है तो बहुत अच्छी बात है, इससे अधिक आती है तो मेरिट जो है वो और डाउन हो जाएगी। लेकिन ये याद रखना मेरिट हाई जो है, हाई लगभग क्या है 90 तक भी जा सकते हैं, लेकिन शुरुआत जो है वो लगभग जो है वो 62, 64 इस प्रकार से क्या है 62, 64 के मध्य जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं ट्रेडमैन की TDN। देखिए ट्रेडमैन की जो है वो, ट्रेडमैन की आप सबको पता है सीटें जो है वो काफी कम होती हैं, तो विद्यार्थी भी कम है लेकिन सीटें भी जो कम है, तो ज्यादा बदलाव नहीं है। लगभग 33, 34 जिस विद्यार्थी के क्वेश्चन राइट है उसका सिलेक्शन होने की क्या है संभावना है। ट्रेडमैन में जो है वो फिजिकल के नंबर काउंट नहीं होते बच्चे कहते हैं, लेकिन वो होते हैं किस कंडीशन में होते हैं? जब तीन विद्यार्थी हैं और तीनों ने ही क्या है 44 माने कि 44 क्वेश्चन राइट किए, तो तीनों को सबसे ज्यादा जो रॉयल्टी दी जाएगी वो किसको चुना जाएगा? तीनों में से एक को चुना है, तो जिस विद्यार्थी के ग्राउंड के 100 नंबर उसका क्या है चुनाव किया जाएगा। तो ट्रेडमैन की मेरिट जो 33-34 के आसपास रहने वाली है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आप कमेंट में अवश्य करें कि आपका किस दिन फिजिकल था, कौन से बेंच में फिजिकल था और आपके बेंच में कितने बच्चों ने जो है फिजिकल पास किया था और कितने बच्चों ने जो है मेडिकल में जो है वो
मेडिकल पास किया था और कितने बच्चों को क्या है एमएच के लिए क्या जो है वो रेफर किया गया था। अब बात करते हैं लिस्ट की। देखिए मेरिट लिस्ट जो है ये गया और जो लखनऊ की जो भर्ती थी ये फर्स्ट बेंच की भर्ती जो है वो फर्स्ट बेंच की भर्ती जो है वो लास्ट भर्तियां थी। इसके बाद जो है सेकंड फेज की भर्तियां स्टार्ट हो जाएगी और ये कंप्लीट होने के बाद इन्होंने दर्शा दिया है कि लगभग जो 15 सितंबर के बाद जो है वो रिजल्ट जारी होने स्टार्ट हो जाएंगे और लगभग जो है अक्टूबर फर्स्ट माह तक रिजल्ट सभी के क्या है जारी हो जाएंगे। ऑल इंडिया मेरिट नहीं रहेगी, मेरिट एआरओ वाइज रहेगी और वैकेंसियां भी एआरओ वाइज रहेगी। ठीक है, क्लियर है। तो यहां तक ये आपको क्लियर हो गया कि रिजल्ट जो वो सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट तक आ जाएगा, जारी हो जाएगा। ऑफिशियल साइट पे भी इन्होंने क्या है अपलोड कर दिया और हमने जून में ही कह दिया था कि रिजल्ट जो है वो इन्होंने सबसे पहले ज्वाइनिंग की डेट जारी की थी, लगभग ये कहा था कि अक्टूबर लास्ट में ज्वाइनिंग। तो आर्मी जब है रिजल्ट उस जब जारी करती है लगभग 15 दिन, यानी कि ज्वाइनिंग से 15 दिन ही पहले रिजल्ट को जारी करती है। तो हमने उसी दिन मान लिया था कि रिजल्ट जो है वो अक्टूबर से पहले नहीं आने की संभावना है। तो रिजल्ट जो है वो सितंबर या अक्टूबर फर्स्ट माह में आपका जारी हो जाएगा और डॉक्यूमेंट की जो कमियां हैं वो क्या है आप अपनी पूर्ण कर लें, क्योंकि आर्मी जो है वो डॉक्यूमेंट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।